नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे योग पट्टी ब्लाउज का डायग्राम। दोस्तों, ये जो तरीका हम लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीका लाए हैं। ये तरीका आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए, जिनको गुणा भाग नहीं करने आता है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए सोच रहे थे कैसे लाऊं। जो लोग को 8वां भाग 10वां भाग नहीं करने आता है, तो इसलिए हमने एक नया ट्रिक लेके आए हैं। आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिए और अंत तक देखिए, कुछ भी इसमें आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है। तो दोस्तों, आज का क्लास हम शुरू करें। हम तो तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हैं? तो हाँ तो बोलिए, हाँ शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हम सीख रहे हैं योग पट्टी ब्लाउज है। तो आप क्रॉस पट्टी बोलो या बेल्ट ब्लाउज बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आप सीखो, ठीक है। तो देखिए, जो हम बता रहे हैं वो साइज जो है 30 इंच का है, मतलब चेस्ट हमारा 30 इंच का है। तो इसकी जो लंबाई होती है 12.5 पे तैयार होता है, वो साइज के ऊपर निर्भर करता है। तो देखो, जैसे 30 इंच का चेस्ट है तो हमें इसमें 12.5 तैयार चाहिए। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 13.5 इंच लेंगे। तो सबसे पहले आपको लंबाई लेना है 13.5 इंच पे। तो आपको 13.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए, हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमको शोल्डर में कितना रखना चाहिए? यहाँ पे 5.25 इंच। तो 5.25 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो 5.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम आर्म होल लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा आएगा 5.5 इंच आएगा। तो 5.5 इंच पे हम निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट आएगा। तो चेस्ट का चौथा भाग लेना है, 30 इंच का है। तो 30 इंच चौथा भाग आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 पे हम निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे अब 2 इंच हम मार्जिन मिलाएंगे, 7.5, 8.5, 9.5। तो 9.5 पे हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें हम कमर का मेजरमेंट नहीं करेंगे। कमर में हम आपको डायरेक्ट हमने बताया ना, गुणा भाग कुछ नहीं करना है हमको। तो हम इसको स्क्वायर में बना लेंगे, इसको बॉक्स बना लेंगे हम। तो 7.5 पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 1, और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन। ए लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें हमने कमर का मेजरमेंट नहीं किए। अब देखिए, इसमें हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बता रहे हैं। तो ये जो हम शेप देंगे, आप ध्यान से देखिए, इसी में हम दोनों बताने वाले हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर लेंगे तो आपने डबल फोल्ड लेना है। तो डबल फोल्ड में आप 2 पार्ट निकालेंगे, अलग अलग बैक पार्ट फ्रंट पार्ट आपको नहीं निकालना है। तो देखिए, ये हमारा अब ये पैटर्न तैयार हो गया, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट। इसमें अब हम चलिए शेप देते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको 1 इंच पे ऊपर जाना है। कितना? 1 इंच। और यहाँ से आपका आधा इंच रहेगा। कितना रहेगा? आधा इंच। नीचे से आपको ऊपर 1 इंच जाना है, फिर यहाँ से आधा इंच जाना है। अब इसमें हम शेप देंगे। ये जो हम शेप देते हैं ये बैक पार्ट का है। तो बैक पार्ट के लिए ये आधा इंच में मिला के हम देंगे इस प्रकार से। अब हम फ्रंट पार्ट देंगे। तो फ्रंट पार्ट क्या करना है, यहीं से जहाँ हमारा फिटिंग आता है, यहीं से आपको निशान लेते लेते इस प्रकार से थोड़ा अंदर की तरफ जाना है आपको। ये देखिए, तो जो हम अंदर की तरफ गए, यहाँ पे आपको आधा इंच का गैप होना चाहिए। आपको दिख रहा है, आधा इंच का यहाँ पे गैप होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए। तो जब हम कटिंग करेंगे न्यूज़पेपर पे, तो सबसे पहले बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट निकालने के बाद, अलग करने के बाद, फिर हम फ्रंट पार्ट को इसको शेप देंगे। भूलना नहीं है आपको, आपका बैक पार्ट फ्रंट पार्ट एक साथ निकल जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए, यहाँ पे हम गले का निशान लगा रहे हैं। यहाँ से 30 इंच का चेस्ट है, तो हमें 2 इंच का यहाँ पे गला निकालना है। अब यहाँ पे क्रॉस लेना है आधा इंच। तो यहाँ से हमें आधा इंच में निशान लगा देंगे और ये इस प्रकार से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। देखिए, यहाँ पे हमने शेप दे दिए। अब देखिए, यहाँ पे हम गला, हम बोलते हैं ना
हम गला कितना ले, 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच। तो आपके ब्लाउज में जो बटन पट्टी लगा रहता है वो कितना इंच का है वो देखना है। वैसे तो 7 इंच पे तैयार रहता है, किसी का 6.5 पे तैयार है और 7.5 पे है, 7 पे इस प्रकार से रहता है। तो देखिए अक्सर जो रहता है 7 इंच पे परफेक्ट बटन पट्टी रहता है। अगर आपका 7 है तो उसमें आधा इंच आपको प्लस करके 7.5 पे लेना है, क्योंकि सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से हम 7.5 पे निशान लगा लेंगे। तो 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। ते जो हमने छोड़ दिए बटन पट्टी के लिए। ओके, अब यहाँ ऊपर 2 लिए थे, ये तो हम ऐसे भी शेप दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 2 लिए, नीचे भी 2 ऊपर 2 नीचे लेके हमें बॉक्स बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है 2 इंच का और इसमें हम मिला देंगे। देखिए ये तो हमारा जैसे साइज में छोटा है तो हम 2 इंच लिए नीचे। अगर जैसे आपके पास ब्लाउज बड़े साइज का आ गया तो आप यहाँ से थोड़ा गहराई में शेप दे सकते हैं। जो हम 2 लिए थे 2.25 2.5 आप गहराई में शेप दे सकते हैं। देखिए अभी हो गया। अब देखिए इसमें भी रहता है, हम यहाँ से 1 इंच देंगे तो हमारा गला कम आता है। अगर हम आधा इंच का शेप देंगे ब्रॉड तो हम यहाँ पे आधा इंच में होगा। तो इस प्रकार से आप अपने पसंद अनुसार से हमको कितना गहराई देना उस हिसाब से आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ तक समझ गए। अब हम योक का निशान लगाएंगे। अब देखिए नीचे से आपको कितना लेना है, 3 इंच। 3 इंच पे हम निशान लगा लिए और कमर की तरफ से आपको 2 इंच लेना है, 2 इंच लेना है। अब 3 और 2 को हमको मिलाना है। कैसे मिलाना है, इस प्रकार से शेप देते हुए। देखिए तो ये हमारा योक हो गया, योक बन गया हमारा। यहाँ पे इस प्रकार से आपको शेप देना है। 1 इंच का फर्क रहता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपका 3 रहेगा। तो इस प्रकार से आपको लेना है योक पट्टी। अब हम टक्स लगाएंगे। तो हम टक्स कैसे लगाएंगे, हम बोले ना हम यहाँ पे जैसे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं। अभी 30 इंच का चेस्ट है, 10वां हिस्सा आएगा 3 इंच आएगा अगर 30 का चेस्ट है तो अभी हम आपको बताया ना, हम गुड़ा भाग जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं और जिनको आता है उनको और फॉरवर्ड हो जाएंगे वो। देखिए यहाँ पे हमें टक्स कैसे लेना है। अब ये शोल्डर के बीच से लेना है निशान। जिनको नहीं आता है कि हम टक्स कैसे ले, यहाँ पे कैसे क्या करें, इस प्रकार से। तो ये क्या है, शोल्डर है, शोल्डर के बीच से आपको निशान लगाना है यहाँ पे। तो ये टक्स आपका लग चुका। अब देखिए आपको बस्ट पॉइंट, जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है, अब जैसे चेस्ट हमारा 30 है, 30 का 1/4 आएगा 7.5। तो 7.5 में हम 1 इंच मिलाएंगे तो 8.5 में हमारा टक्स लगेगा। तो देखिए ऊपर से हमें 8.5 पे निशान लगाना है। देखिए तो 8.5 हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये लाइन को हमने सीधा कर लिए। अब देखिए तो देखिए ये जो अगर आपको टक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो नीचे से आपको 2.5 इंच लेना है। ये हर एक ब्लाउज में 2.5 इंच का ही टक्स रहता है। अब यहाँ से भी आप नाप सकते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है, तो 2.5 इंच हमारा ये देखिए ये पॉइंट पे आ रहा है 2.5 इंच यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप नीचे से 2.5 इंच ले लीजिए और बस्ट पॉइंट का नापने का ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से हमें कौन सा भाग लेना है वो भी ज़रूरत नहीं है। आप इस शोल्डर के बीच से आइए, यहाँ पे निशान लगा दीजिए। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे कैसे हमको निशान लगाना है, देखिए इस प्रकार से देख लेना है कितना इंच है। तो ये हमारा आ रहा है 4.5 इंच आ रहा है। तो 4.5 का आपको हाफ कर लेना है। तो 4.5 का हाफ होगा 2.25 इंच आएगा। तो हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से आपको कितना लेना है, अब ये जो चीज़ है 2.5 इंच लेना है। आप कोई भी ब्लाउज बनाइए 2.5 इंच का आप टक्स लगा लीजिए, ये निशान लगा लीजिए सीधा। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। अब इसको हम तो सेंटर पे ले लिए और यहाँ से लिए। अब टक्स देखिए, अब इसको हमें 1/4 इंच का मतलब पकड़ के सिलाई करना रहता है। तो हम ऊपर की तरफ से जाएंगे, नीचे आपको नहीं आना है। तो ऊपर की तरफ से आपको 1/4 इंच पकड़ के इसमें टक्स लगा देना है। अब ये चीज़, अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। अब ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, ये टक्स से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है और 1.5 इंच छोड़ के और यहाँ से 1.5 इंच लेना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से देखो, ये 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसको हम इस प्रकार से क्रॉस में ले लेंगे।
ये देखिए, तो क्रॉस में ले लिए। अब यहाँ पे जो ये टक्स हम लगाते हैं, ये जो इसकी लंबाई होती है, ये जैसे कि चेस्ट का 8वां भाग लेते हैं। अब ये जैसे कि 30 इंच का चेस्ट है तो इसका 8वां भाग आता है मार्जिन लेके यहाँ पे हम, तो इसका 3.75 आएगा, यानी 3.25 इंच आएगा। तो आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप ये टक्स से 1.5 इंच का निशान लगा लीजिए, ऐसा क्रॉस में ले लीजिए। आप यहाँ भी नहीं मेजरमेंट लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ से आपको ऐसे क्रॉस ले लेना है। ये समझ गए। आपको ध्यान यहाँ देना है, इसका मुंह और इसका मुंह ऐसा मिलना चाहिए, इस प्रकार से देख रहे हैं, ये इस प्रकार से आपको मिला लेना है। अब देखिए इसको, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट से इस यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। कितना लेना है? 2.5 इंच। 2.5 इंच तो हमने निशान लगा दिए। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको आर्म होल से फ्रंट पार्ट से 2.5 इंच लेना है। तो 2.5 इंच का हमने निशान लगा दिए। देखिए, अब देखिए, अब ये टक्स हमको दबाना है। कितना दबाना है? 1 इंच। तो हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 1 इंच में हम यहाँ पर टक्स लगा दिए हैं निशान यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये जो चीज़ हमने पूरा लिए थे, जब हम टक्स लगाएंगे जो हमारा यहाँ पे बचेगा कपड़ा, तो हमारा जो कमर होता है कम रहता है, चेस्ट हमारा ज़्यादा रहता है, तो कमर का चौथा भाग लगा के हमें निशान लगा लेना है। वैसे हम क्या करते हैं, मार्जिन बढ़ाते हैं। पहले कमर पट्टी करेंगे, कमर पट्टी का चौथा भाग कमर का चौथा भाग निकालेंगे, फिर 2 इंच प्लस करेंगे। तो इसको हमने क्या किया, स्क्वायर में सब बॉक्स बना लिया। तो इस प्रकार से आप ये तरीका बना सकते हैं। अब तो ये बना लिए, इसमें हमने मार्जिन 1 इंच मिलाए थे, यानी फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में दोनों में हमने 1 इंच मिलाए थे। ये आप फ्रंट पार्ट का समझ गए। आप देखिए, ये आपको कटिंग करना है न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर पे कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये हमारा योक पट्टी है। अब ये शेप दिया हुआ है, ये आपका योक निकलेगा और ये आपका फ्रंट पार्ट निकलेगा। ये देखिए, अब इसमें बढ़ाना है, बढ़ाएंगे हम, जो टक्स दबाएंगे, यहाँ पे टक्स दबाएंगे आधा इंच, पाव इंच दबाएंगे। तो आपको यहाँ से ये जो हमारा योक पट्टी निकल जाएगा, यहाँ से आपको 1.25 इंच दबाना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो शेप दिया है, ये शेप आपका इसी प्रकार से रहेगा। जब आप कपड़े पे रखेंगे ये फ्रंट पार्ट, तो आपको यहाँ से योक पट्टी आपका निकल गया। अब यहाँ से आपको आधा इंच बढ़ाना है, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से आपको 1.25 इंच दबाना है। तो 1.25 इंच आधा इंच दबा के आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। तो आप जब कपड़े पे रखेंगे तभी, ये आपका फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हमें योक बढ़ाना है, तो योक हम कैसे बढ़ाएंगे, योक जो है यहाँ पे तो शेप दिया हुआ है, तो अगर हम ऊपर से बढ़ाते हैं तो हमारा शेप खराब होगा। तो ये जो शेप है, शेप की तरह रहेगा हमारा। अब हमें नीचे से बढ़ाना है, ये देखिए यहाँ से। तो यहाँ से हमें कितना बढ़ाना है, अगर हमारा अस्तर का ब्लाउज है तो हमें आधा इंच बढ़ाना है, बिना अस्तर का है तो 1.25 इंच बढ़ाना है। तो आप नीचे से यहाँ से इस प्रकार से आधा इंच बढ़ाना है। देखिए ये हमारा योक हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब हम इसमें आपको टक्स लगाने बता दे रहे हैं बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट का टक्स कैसे लगेगा, इसमें भी हमने कमर का मेजरमेंट नहीं किया। तो ये जो शोल्डर है, ये तो हमारा गला हो गया, इसके बीच से आपको निशान लगाना है। यहाँ पे 4 इंच का आपको टक्स लगाना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ के गले की तरफ से 4 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। यहाँ से आप 4 इंच पे निशान लगा के ये जो लाइन है 4 इंच का ले लेना है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, जब हम कटिंग करेंगे, न्यूज़पेपर पे तो डायग्राम बना लिए, तो कटिंग करने से पहले ये जो बैक पार्ट का है, यहाँ से पहले बैक पार्ट हमको निकालना है। जब हम बैक पार्ट, जैसे आपका जो पेपर रहेगा न्यूज़, वो डबल रहेगा, तो जब हम बैक पार्ट निकाल लेंगे तो उसको अलग कर लेंगे। अलग कहाँ से करेंगे, गले की तरफ से। ये कटिंग करके हमने निकाल लिए। तो अब बैक पार्ट निकल गया और यहाँ पे आपको शेप और कुछ देना नहीं है, और यहाँ पे आपको गला बनाना है। तो गले का कोई भी डिजाइन या पैटर्न बनाइए या गोल गला रखिए। यहाँ पे आपको जितने इंच का चाहिए, 9 इंच, 10 इंच, उस प्रकार से आप ले सकते हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। जब फ्रंट पार्ट निकालेंगे तो आपको भूलना नहीं, आपको ध्यान देना है, ये जो हमने शेप लगाए थे आधा इंच का, इसको कटिंग करना है। तो यहाँ तक आप समझ गए फ्रंट पार्ट बैक पार्ट। अब हम स्लीव्स देखेंगे।
तो दोस्तों बैक पार्ट फ्रंट पार्ट आप समझ गए। तो क्लास ख़त्म कि कुछ बाकी है अभी तो बाकी है स्लीव्स अपना। अभी हम स्लीव्स भी सीखेंगे तभी हमारा क्लास ख़त्म होगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो भी काम रहेगा कंप्लीट करके जाना है, हम आधा काम नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग जब जो लेक्चर में बैठे हैं आधे पे उठ के नहीं जाना है, पूरा देख के जाना है। अगर छोड़ के जाते हैं तो आप कमेंट में बोलेंगे मैडम फ्रंट पार्ट तो बता दिए बैक पार्ट लेकिन स्लीव्स नहीं बताए। तो इसी तरह हम बोलते हैं आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप आधा देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज़ अगर हम आधा देखते हैं, अभी हम ये समझा रहे हैं आप क्लास छोड़ दिए तो उसमें कुछ हो सकता है उसके आगे आपको समझने वाली बात हो। तो इसके लिए आप पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप कंप्लीट पूरा समझ पाएंगे। समझ लेंगे तो देखिए अब यहाँ तक तो हम आपको समझा दे। चलिए अब हम आपको स्लीव्स भी समझा देते हैं। तो देखिए अब हम स्लीव्स बना रहे हैं। स्लीव्स जब भी हम बनाते हैं चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो हमारा जो चेस्ट है 30 इंच का है, तो 30 का चौथा भाग आएगा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच का सीधा लाइन खींचेंगे। तो देखिए 7.5 हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये हम पसंद अनुसार अपना स्लीव्स बनाएंगे। तो हमें कितने इंच का स्लीव्स बनाना चाहिए, अभी देखिए ये 30 इंच का है, इसमें हम छोटा स्लीव्स यूज करेंगे जैसे कि तैयार 3 इंच का। ओके, अब इसमें देखिए अगर अस्तर का ब्लाउज है आप 1 इंच मार्जिन मिलाना है आपको। बिना अस्तर का है तो आप 2 इंच 1.5 इंच आपका फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच आपका जब स्लीव्स हम जॉइंट करते हैं तभी जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 4 इंच का बॉक्स बना लेंगे। 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो यहाँ समझ गए 4 इंच ऊपर तो 4 इंच नीचे, तो अपना लेवल में रहेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से हमें कितना छोड़ना है 1.5 इंच। अभी 3 इंच का स्लीव्स है तो यहाँ से हम शेप 1.5 इंच का देंगे। 1.5 इंच पे हम निशान लगा दिए। अब 2 इंच हम जो है सीधा लेंगे, इस प्रकार से आपको 2 इंच सीधा लेना है। और यहाँ भी लगभग 1.5 इंच 1.5 इंच। अब आपको शेप देने नहीं आता तो क्या करेंगे हम बता रहे हैं। ये जो 1.5 लिए और ये 2, इसको इस प्रकार से सीधा निशान लगा दीजिए, लग गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ से 1/4 इंच, यहाँ से 1/4 इंच निशान लगा दिए। अब जो हमारा ये 1/4 इंच है ये हमारा इस प्रकार से शेप में मिलेगा। अब देखिए 1/4 इंच है, ये हमारा फ्रंट पार्ट इस प्रकार से। जब हम कटिंग करेंगे ये बैक पार्ट कटिंग होगा, फिर ये फ्रंट पार्ट कटिंग होगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अब ये 30 इंच का है तो आपका जो भी फिटिंग रहेगा उतना लगा सकते हो। वैसे भी इसका फिटिंग आएगा 9 इंच, 9 का हाफ आएगा 4.5 इंच। तो 4.5 पे हम निशान लगा देंगे। तो ये देखिए जो 4.5 है और जो हमने 2 इंच सीधा लिए थे तो ये हमारा फिटिंग में आएगा इस प्रकार से। अब हम 2 इंच यहाँ से नीचे, ये हमारा मार्जिन है तो ये इस प्रकार से आएगा। तो हमारा ये यहाँ से स्लीव्स बना, यहाँ पर हमारा फिटिंग आता है और ये 2 इंच जो हमारा है कपड़ा बचता है। और देखिए यहाँ पे हम ये जो है एक कट के कपड़ा आपका निकल जाएगा इस प्रकार से। तो इस तरह से हम स्लीव्स समझ गए। तो दोस्तों लगाना बहुत आसान। आपको आज का हमारा जो ट्रिक था इसमें हमने एक में ही बैक फ्रंट पार्ट आपको लेना, एक ही न्यूज़पेपर में आपका दोनों फ्रंट पार्ट बैक पार्ट बन गया। और आपको ध्यान कहाँ पे देना है, बैक पार्ट पे और यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे। ये चीज़ आपको देख के ध्यान से कटिंग करना है और ये पार्ट को अलग कर देना है। तो हमने आपको बताया था ना हम इसमें गुणा भाग नहीं करेंगे, इतना भाग उतना भाग। तो बहुत ही आसान तरीका लगा आपको। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे। और प्रैक्टिस करने में क्या, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा हम शेप दिए और सब में सीधा सीधा है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए जब आपने पहली बार रोटी बनाया होगा तो आपका रोटी में शेप बन गया था, हमारा तो नहीं बना था।
तो देखिए आप प्रैक्टिस करते करते आप जैसे कि पूर्णिमा का चांद होता है उस तरह से आपका रोटी अभी गोल शेप में आता है कि नहीं आता है? आता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया। तो उसी तरह ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ये भी आपको आ जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।